हेलो गाइस। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्लास मिस न करें, क्लास वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को पढ़ते हैं जो कि टॉप 50 क्लासेस है। क्लास मिस न करें, क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है क्योंकि ये पैटर्न वही फॉलो किया गया है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950। ये इसका आंसर बी होगा, 26 जनवरी 1950। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का इसका आंसर सी होगा, राजस्थान होगा इसका आंसर नंबर सी। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, स्टेपीज, रेडिपीज, अल्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टेपीज। ये ये कान की हड्डी है, कान। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1885। ए नंबर आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है संलयन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बिहार की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत ही ईजी है। तो बिहार की राजधानी पटना होगा, इसका आंसर नंबर पटना होगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपिता की उपाधि किससे जाती है? तो ये क्वेश्चन आपको पिछला वीडियो में भी पढ़ाए थे। राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी जाती है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। पुराना क्वेश्चन, इसलिए पुराना वीडियो के 4 से 5 क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको भी पढ़ने में मजा आए। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बोलिए, आप लोग पढ़े हैं बहुत ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा बाघ, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से बनता है? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, जन गण मन के रचयिता कौन है? इसका आंसर बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल। तो इसका आंसर होगा अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूरी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1872, ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो के समय। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 32 होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18, मेघदूत किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 18, मेघदूत किसकी रचना है? तो आंसर इसका होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आंसर बोलिए। आंसर इसका सी होगा, प्लेटलेट।
क्वेश्चन नंबर 22, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा यांगजी। इसमें जी होगा, से लागल है, लेकिन यांगजी होगा इसका आंसर, यांगजी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 365 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा कि इंदिरा गांधी ही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती? तो ये तो हम लोग बच्चा में जब प्रार्थना करते थे उस समय भी हम लोग को संविधान का प्रस्तावना पढ़ाया गया, तो हम लोग किस चीज़ से स्टार्ट करते थे? हम भारत के लोग। तो इसका नंबर ऑप्शन बी, हम भारत के लोग, इसका आंसर होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये इसका आंसर होगा बी नंबर, 37 डिग्री। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में कुल सदस्य तो 250 होते हैं, 250, लेकिन अभी जो वर्तमान में अभी 245 है। राज्यसभा अभी वर्तमान में 245 है, लेकिन इसका आंसर 250 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, मानव आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कर्निया, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका आंसर होगा आइरिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टिहरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोवा सबसे छोटा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुआ है, तो इसका आंसर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आकार को भू अभाव चपटा गोलाकार, इसका आंसर फुल आंसर इसका होगा भू आकार चपटा गोलाकार, इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ऑप्शन बी। क्या आपको इससे पहले इसका आंसर पता था? तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट, इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1950, 1950, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गुलिटिक्स, इसका आंसर होगा गुलिटिक्स, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका आंसर होगा, पुराना क्वेश्चन है तो इसका पुराना ऑप्शन है तो इसका आंसर होगा CSO। CSO, लेकिन अब करता है NSO। अब NSO करता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 50, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखा जो इजी टू मॉडरेट है। आपको पहले ही हम बता दें कि ये क्वेश्चन इस तरह से उठाया गया जहाँ से आपके पेपर में आ सके, और ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन को आराम से करें, आपको कम समय में अच्छी तैयारी कराने की हमारी फुल कोशिश है। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर हमारे साथ आप जुड़ कर तैयारी कीजिएगा। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, आप पक्का सफल होइएगा। जय हिंद।